अफगान उबूरी हुकूमत बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को लगाम डाले, दोहा मुआहदे की पासदारी करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कलअज़म TTP समेत दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से कार्रवाइयाँ करती हैं। अवाम, पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नवाज शरीफ की क़यादत में कौम की खिदमत कर रहे हैं। तरक्की और खुशहाली की तरफ बढ़ता पाकिस्तान हमारी मंजिल है। दौरा बेलारूस कामयाब रहा, हमारी बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई। हम उनके ज़राअत के तजुर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। वहाँ बनने वाले ज़राई मशीनरी के जॉइंट वेंचर्स पाकिस्तान में बनेंगे। 1.5 लाख पाकिस्तानी रोजगार के लिए बेलारूस जाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानीज कन्वेंशन का तारीखी आगाज हो रहा है। तारिकीन वतन के जायज़ मुतालबात सुनकर इस पर अमल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बेलारूस ताल्लुकात में नए बाब का आगाज हो गया। पाकिस्तान खित्ते में पायदार तरक्की और बाहमी ताउन का ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेलारूस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। 1,60,000 हुनरमंद पाकिस्तानियों को बेलारूस में मुलाजमतें मिलेंगी। मुलाजमतों का मुकम्मल कोटा पाकिस्तान को मिलना बड़ी कामयाबी है। उन्हें किस किस शोबे में ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, जल्द तफसीलात सामने आ जाएंगी। एक सवाल के जवाब में बोले, नवाज शरीफ अमली सियासत में मौजूद हैं और रहेंगे। वो पूरी पार्टी चला रहे हैं। विफाकी और सूबाई हुकूमत उनसे मुकम्मल रहनुमाई लेती है। ओवरसीज कन्वेंशन में वज़ीर आज़म अहम ऐलान करेंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी कांग्रेस के वफ्द की मुलाकात। जैक ब्रैकमैन की क़यादत में थॉमस स्वाजी और जोनाथन जैक्सन ने मुलाकात की। इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। सिपाही सालार ने अमरीका के साथ पाकिस्तान की देरीना शराकतदारी को मज़ीद गहरा और मुतनव्वो बनाने की ख्वाहिश का इयादा किया। मुलाकात के दौरान IT शोबे में तरबियती ताउन के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। अमरीकी वफ्द का सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने के अज़्म का इजहार। आम फ़रीक़ैन और बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़दार और स्ट्रेटेजिक मफ़ादात पर तवज्जो मरकूज़ रखने की अहमियत पर जोर दिया। अमरीकी कानून साजों के वफ्द ने दहशत गर्दी से निपटने के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानियों का लर्ज़ाखेज़ कत्ल। पाकिस्तान ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। मक़तूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वाक़या पाकिस्तान ईरान सरहद से 230 किलोमीटर दूर पेश आया। ईरानी हुकाम से मामले की तहकीकात और मक़तूलीन के जस्द खाकी की बरवक्त वापसी में मुकम्मल ताउन की उम्मीद है। दहशत गर्दी का नासूर खित्ते में मौजूद ममालिक के लिए तबाहकुन है। मिलकर मरबूत हिकमत अमली पर अमल दरामद करना होगा। बेहमाने इक़दाम की वजूहात अवाम के सामने लाई जाएँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुतालबा। वज़ारत खारजा को पाकिस्तानियों के अहले खाना से राब्ता करने की हिदायत। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। कानूनी कार्रवाई के बाद लाशें पाकिस्तान भिजवाने के इक़दाम किए जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी हुकाम वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। 8 पाकिस्तानियों के कत्ल ने ईरान में सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठा दिए। कत्लेआम अमूमी वारदात नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशतगर्दाना हमला था। बलोच दहशतगर्द तंजीमें मुलव्वस हैं। वाक़े से साबित होता है कि बलोच दहशतगर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। गुज़श्ता साल जनवरी में भी सिस्तान में दहशतगर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल किया था। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ईरान में होने वाले इस कत्ल के वाक़े पर नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलमबरदार खामोश हैं। क्या इंसानी हकूक़ के इन अलमबरदारों को ईरान में होने वाले वाक़े की मज़म्मत नहीं करनी चाहिए? यही वाक़या पाकिस्तान में पेश आता तो ये लोग और कौम परस्त तंजीमें रियासती इदारों को निशाना बनाने में देर ना करते। बानी चेयरमैन से मुलाकात कौन कौन करेगा? फैसला PTI की सियासी कमेटी करेगी। मंजूरी के बगैर मुलाकात पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करार। एलामी के मुताबिक मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। हर मंगल और जुमेरात को नामों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी। एक मुलाकात में अगली मुलाकात के लिए फहरिस्त की मंजूरी बानी से ली जाएगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और इंतजार पंजोता फहरिस्त जेल हुकाम को देंगे। फहरिस्त से बाहर मुलाकात मुकर्रर कायदे और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। फहरिस्त में शामिल अफराद को रोके जाने पर जेल हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमती ओहदेदार मुलाकात के लिए फहरिस्त से बालातर होंगे।
पीटीआई सियासी जमात नहीं, शोरश ज़दा जत्था है। रहनुमा आपस में दस्तों गिरेबान हैं। इनमें बड़े और मौसर एहतजाज की सकत ही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का तंज। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ ने 9 मई का गलत प्रोग्राम बनाया। ये उनका अपने ऊपर ही खुदकुश हमला था। सोशल मीडिया ब्रिगेड की गालम गलोच में कमी आए तो बानी की मुश्किलात कुछ कम हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी के नाल्स मामले पर सड़कों पर निकल आई। सिंध के कई इलाकों में एहतजाज। पीपल्स पार्टी का टंडू जाम में जलसा। के नाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने खिताब में कहा, हैदराबाद में 18 अप्रैल को जलसा नहीं अवामी रेफरेंडम होगा। केनाल का मामला सिर्फ ज़राई पानी का मसला नहीं, दरिया सिंध का पानी अवाम के लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। हमसे पानी छीन कर 7 करोड़ अवाम को भूखा मारोगे। हम नहरों के मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे। हालात कुछ भी हों, किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो हुक्मरानों को बताएंगी अवाम क्या चाहते हैं। निसार खोड़ू बोले, ये केनाल्स मामले पर पाकिस्तान को तोड़ने और सूबों को लड़ाने की बात कर रहे हैं। फरियाल तालपुर ने कहा, पानी हमारी जिंदगियों का सवाल है, हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, केनाल्स नहीं बनने देंगे। पेट्रोल और डीजल पर कार्बन लेवी आयद होने का इम्कान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का कल से आगाज होगा। कार्बन लेवी की हद और नफाज के तरीक़ाकार पर मुशावरत होगी। अगले विफाकी बजट के लिए टैक्स तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक नए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स को टैक्स मराहत न देने का फैसला। मौजूदा मराहत 2035 तक खत्म कर दी जाएंगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 5 रुपये कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल को फरोग देने की तजवीज़ भी ज़ेर ग़ौर। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर इजाफी टैक्सेस जायद हो सकते हैं। 5 साला नई कौमी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत मुल्क भर में चार्जिंग स्टेशन कायम होंगे। ज़्यादा पेंशन लेने वालों के लिए टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर ग़ौर है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। आलमी बिरादरी पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द की मुलाकात। जैक बगमैन, टॉम स्वाजी और जोनाथन जैक्सन शामिल। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मईशत, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीका से पायदार ताल्लुकात खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। 30 अप्रैल को पाकिस्तान कॉक्स का इनकाद खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द की मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत खुशाइंद है। अमरीकी वफ़द ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को भरपूर उजागर करना ज़रूरी है। गजा में इसराइली दहशतगर्दी नामंजूर। कराची में जमात इस्लामी का गजा यकजहती मार्च। बलोच कॉलोनी पुल से नर्सरी बस स्टॉप तक रैली निकाली गई। बूढ़े, ख्वातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। इसराइल मुर्दाबाद के नारे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि इसराइली मुजालिम पर आलमी खामोशी काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम ममालिक सहूनी रियासत को 2 टोक पैगाम दें। मुस्लिम हुक्मरान ऐसे खामोश रहे तो उनकी भी दास्तान नहीं रहेगी। तारीख से सबक हासिल करें, फ़लस्तीनियों की मदद करें। हाफिज नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को शटर डाउन की कॉल दी। तुर्किया के नायब सदर जोदत यलमाज और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के दरमियान मुलाकात। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायजा। बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुश्तरका तालीमी मनसूबों और मुआशी शराकतदारी को फ़रोग देने पर इत्तफ़ाक। दोनों रहनुमाओं ने मुआशी इम्कानात, तिजारत, तालीम और हुनर की तरक्की पर मुश्तरका काविशों पर भी गुफ्तगू की। मरीम नवाज ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। सुबह पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के अपने मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला की खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में भी शिरकत। अमीन और दवा ने स्टॉल्स का दौरा करवाया। तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया से मुतालिक बताया। मरीम नवाज का सकाफती मलबूसात में गहरी दिलचस्पी का इजहार। कल्चरल शो के मुंतज़मीन से भी बातचीत की।